ओम शांति। आज 25 जनवरी 2023 की मीठी मुरली की वाणी है याद द्वारा। आज बाबा ने कहा कि याद से, ईश्वर की याद से तुम्हें सच्चा सोना बनना है, इसी की मेहनत करनी है। हुँ? और प्रश्न है, सच्चे पुरुषार्थी की निशानी, जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो एक कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे और याद की मेहनत से ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद क्या है? सत्युगी स्वर्ग में पहुंच जाना। और सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं है, यहाँ संगम पर ही हम मन से स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। तो उच्च पद पाने वाले बच्चे आगे बढ़ेंगे। हाँ, और भगवान है क्षमा और हम बच्चे हैं परवाने। कहते हैं ना, महफिल में जब क्षमा जलती है तो परवाने आ ही जाते हैं। तो कोई परवाने जो फेरी पहन कर चले जाते हैं, घूम कर चले जाते हैं, और कुछ है कि साथ में एकदम सिमट जाते हैं। तो वैसा बनना है, जब भगवान के साथ एकदम चिपक जाएंगे ना, एक शहद में मक्खी जैसा, चींटी जैसा चिपक जाएंगे ना, तो एकदम भरपूर हो जाएंगे। जो उनमें गुण, वो हमारे में भी वो गुण आ जाएंगे। और शांति। बाबा कहते हैं ज्ञान माना दिन, सतयुग रहता, और भक्ति माना रात। रात में क्या होता है? रात अर्थात जहाँ अंधकार है। किस चीज़ के अंधकार है? अज्ञान, तमो प्रधानता की अंधकार, उसमें हम लोग भटक रहे हैं। और भगवान है ज्ञान प्रकाश, परमात्मा को ज्योति कहते हैं ना। परमात्मा ज्योति बन के टॉर्च लेकर हम बच्चों को उस रात से प्रकाश में ले आ रहे हैं। ज्ञान से हम प्रकाश में आ रहे हैं। प्रकाश में जब आते हैं तो हमको सब कुछ दिखता है। देखिए, अंधेरे कमरे में हम हैं, सब कुछ हमको मालूम है कहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन जब गुप्त अंधेरा होगा तो हम टकरा जाएंगे ना कहीं से। उसी तरह जैसे लाइट जलाएंगे, कोई टॉर्च लेकर आएगा तो हमें दिखेगा, और हम अच्छे से बिना टकराए हुए बच जाएंगे। इसलिए भगवान बोले अब तुम्हें धक्का नहीं खाना, टकराना नहीं है। अब ज्ञान से भक्ति भी करो तो शक्ति मिलेगी और तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। फिर पापा कह रहे हैं कि गीता पुरुषोत्तम संगम युग है। ये गीता का एपिसोड चल रहा है। गीता ज्ञान यही मूल्य है जो पुरुषोत्तम संगम युग में चल रहा है। स्वयं भगवान बैठ कर चला रहे। और भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होगा। भारत में ही स्वर्ग की स्थापना होगी। भारत ये भी नर्क बना है, यही स्वर्ग बनेगा। इसकी महिमा तो अपरंपार है। अब बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। भल है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो साफ बोल देते मैं नहीं जानता। क्योंकि बच्चे फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं, रियलाइज ही नहीं करेंगे कि मेरे में ये कमी। बाबा खुद समझो तुम। ऐसा नहीं है, बोलना है। जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, तब तक हम पक्के नहीं बने, परिपक्व नहीं होंगे। इसलिए बाबा के मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, तुम्हें कहना है जो कमी कमजोरी है वो तुम बताओ। मेरा काम तो बस पतितों को पावन बनाना है। फिर बाबा बोलते ये सृष्टि को सतो रजो तमो में आना ही है, क्योंकि नई चीज़ पुरानी होनी ही है। इसीलिए ड्रामा में कुछ भी अकल्याण है, उसमें सबसे बड़ा कल्याण छिपा है। उससे सबक लेकर आगे बढ़ जाओ। और बाबा कहते हैं जब प्रारंभ मिल जाती है, सदगति मिल जाती है सत्युग में, तो फिर वहाँ सास दादी की दरकार नहीं है। सास की दरकार यहाँ है, क्योंकि हम उसको पढ़ते हैं ताकि हमको सदगति मिले, हम ईश्वर के समीप आए। और जब ईश्वर के समीप आ गए, सब कुछ मिल गया, प्रारब्ध मिल गया, तो फिर पढ़ने की दरकार नहीं। जैसे कि बच्चा नौकरी जब तक नहीं करता है तब तक पढ़ते रहता है, और जब पा लेता है उसके बाद भी यदि पढ़ रहा है तो इस उम्मीद से नहीं कि हमको नौकरी मिलना है, पता है मिल गया है, अब उसमें चार चांद कैसे लगाए, वो चीज़ है। ठीक है। और भगवान को कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। भगवान कहते हैं मैं वर्ल्ड माल्टी अथॉरिटी हूँ, तो तुम बच्चे हो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। मैं तुम्हें यह मतलब उपाधि दे रहा हूँ। हर एक बच्चा को तैयार होना है। और भारत जितना धनवान सुखी पवित्र और कोई खंड होता नहीं। सबसे सुखी पवित्र खंड भारत है, क्योंकि भारत में ही शिव का जन्म होता है। जन्म अर्थात शिव की प्रविष्टा होती है। शिव यहीं आते हैं ना, शिव जयंती यही मनाते हैं ना। कि धारणा में ज्ञान बादल बनकर ज्ञान वर्षा करनी है, सबको ज्ञान से पावन करना है, एकदम भिगा देना है, ऐसी बारिश करनी है ना कि सभी बच्चे भगवान से मिल जाए। याद से ही सच्चा सोना बनना है। श्रीमत पर चलकर अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान बहुत सुंदर, विशेषताओं का चश्मा पहन लेंगे तो हमारे हर संकल्प बोल कर्म में हम क्या बन जाएंगे? संबंध संपर्क से हम विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। और कहते हैं ना जो स्व परिवर्तन करता है वही विश्व परिवर्तन का हकदार बनता है। ठीक है। तो सबको विशेषताओं का चश्मा पहनना है ना, कि हर एक की हम विशेषता देखें तो हमारे पास क्या जमा होगा? विशेषता। फूल देखेंगे तो गुलदस्ता बन जाएंगे, और कूड़ा देखेंगे तो अवगुण देखेंगे तो कूड़ादान, तो हमारे से बदबू आएगी। तो हमें हमारी चॉइस है ना कि हमसे खुशबू आए या हमसे बदबू आए। और कहते हैं ना कि
हरगिज़ न बढ़ने देना अपनों से इतनी दूरी, हरगिज़ न बढ़ने देना अपनों से इतनी दूरी कि खुले हो दरवाजे फिर भी खटखटाने की हो मजबूरी, है ना। स्लोगन, पर चिंतन पर दर्शन के धूल से मुक्त रहने वाले क्या बन जाते हैं, अमूल्य बेदाग हीरा। तो सबको बनना है ना, अमूल्य बेदाग हीरा। तो पर चिंतन पर दर्शन के धूल से मुक्त रहो, ये हमें गिराती है, भगवान से दूर करती है, तो हमें इससे दूर रहना है ना। और कहते हैं ना, अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य के जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।